जी बच्चा डन। आवाज नहीं आ रही मेरे को किसी की। डन। ओके। हाँ जी डियर बोलिए। हाँ दीपिका, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे मेरे तक। आंसर कितना आया? मैम डी आ गया ऑप्शन। अटेम्प्ट पता चली क्या करना है? देखो ए स्क्वायर से फोर तो तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एक स्क्वायर को ए से करा, एक क्यूब बना, वैल्यू पुट करी, ए क्यूब की वैल्यू आ गई। फिर ए से मल्टीप्लाई करा, ए फोर बन गया और पुट करते चले गए। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। सबको विजिबल है बच्चे? यस। ठीक है, करिए मेरे को बताइए। अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमित आपका हो गया?
हाँ जी गर्ल्स, डन। सीमा, सरिता, समित, सोनाक्षी बेटा हुआ? No. सोनाक्षी ये सुनो। No, ma'am. नहीं हुआ। तो सोनाक्षी देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है ए स्क्वायर आई के बराबर है, राइट। और मेरे को दे रखा है अगर ए स्क्वायर आई के बराबर, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगी तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर जो है 1 के बराबर है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चे +-1 आएगी। Yes, ma'am. तो इसका मतलब बी की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास, +-1 ले लीजिए, ठीक है। Yes, ma'am. और अगर ए कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हो 2 by 2 का, लेट से ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको ए से ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर निकाल लीजिए जो कि 1001 के बराबर है। और मुझे दे रखा है कि भाई जो ए है वो सम ऑफ डायगोनल, आप ए की जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेते तो शायद कंफ्यूजन कम होएगा। तो ए जो है वो अल्फा प्लस डेल्टा के बराबर है। बी आपने निकाल लिया, ए आपको निकालना है सॉल्विंग करके। तो जैसे ही निकल जाएगा यहाँ पे पुट करना है। क्या अब बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड है कि आपने बी निकाला, ए निकाला, पुट करा, मल्टीप्लाई करा, यहाँ से अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। तो ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की +-1 थी, तो आपका आंसर 4 आ गया डियर। Yes, ma'am. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, सब लोग ट्राई करिए, अगर नहीं हो पा रहा तो पूछिए। ये स्टूडेंट्स डन? Yes, ma'am. ओके, आंसर आ गया सबका? Yes. ओके, बड़े अगले कुछ। हम एक हाँ जी बोलिए। 2 मिनट रुक जाओ। ओके, डन मैम।
ओके, बड़े। Yes, ma'am. तो आपको यहाँ पे दे रखा था कि ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, सच दैट ए का डिटर्मिनेंट 2 है, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एस, ए के डायगोनल में एस है। तो आप लोगों ने यही करा होगा, सबसे पहले कोई वैल्यू अज्यूम करी, वहां से वैल्यू निकाल ली, सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, वहां से आपके पास ए बी सी डी को आपने सॉल्व निकाल लिया होगा, ठीक है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, Yes, ma'am. हाँ जी एवरीवन, किसी को पूछना है? बच्चा पार्टी। Done, ma'am. ठीक है, ओके। तो आपको क्या दे रखा था कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स a प्लस आई रेज़ टू 11 किसके बराबर होंगे? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपने थोड़ा देखा होगा, a को a से मल्टीप्लाई करके वापस वही बन रहा है, तो आपने बाइनोमियल लगा दी होगी सबने, ऐसे ही करा? Yes, ma'am. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कहते हो? हाँ जी बच्चों बताइए, बनी कोई बात या नहीं? नो मैम। नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ये तो देखने में बड़ा आसान सा लग रहा था, ये नहीं? क्या कहते हो? मैम इसका कोई जनरल एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा जिससे हमें आगे हेल्प हो। ओके, ठीक है, तो मैं हेल्प करूं? यस मैम। तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, आपको देखना है A30 की पावर 25 किसके बराबर। सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या करना चाहिए था आपको? क्या कहते हो? अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करके देखना होगा या नहीं? है ना? तो फिर आप देखिए मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है आपका। ए स्क्वायर करके देखिए सबसे पहले कितना आया। ए स्क्वायर ने कुछ दिया आपको? बोलिए। ए स्क्वायर ने कुछ दिया? फिर ए क्यूब बना के देखिए। बनाया? दीपिका ए क्यूब बनाया? मैम ए क्यूब में ना फिर से ए मैट्रिक्स ही आ जा रही है। ए क्यूब से माइनस आई बन रहा होगा, चेक करो। जो ए क्यूब है वो माइनस आई के बराबर बन रहा होगा। हिंट मैंने दे दिया, ए क्यूब माइनस आई बनेगा तो A की पावर 30 जो है वो तो प्लस आई बन जाएगा। इक्वल बन और जो A की पावर 25 है वो माइनस आई, तो माइनस आई प्लस आई तो 2 आई, यानी कि ऑप्शन ए आएगा सही। यस मैम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। दीपिका ये क्वेश्चन शायद को याद होगा कुछ, याद आया? डियर फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो 2023 में 2 से 3 बार आया है और 2022 में भी आया है, 2020 में भी आया है। ये क्वेश्चन हर बार आया है सेम स्टेटमेंट से, थोड़ा थोड़ा चेंज होके। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पक्का ही है कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। नमित, सरिता, सीमा, सोनाक्षी, क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो इसको तो अज्यूम करके चलो कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से हर बार आ रहा है। और 23 में से 2 से 3 बार आया बच्चे। ओके,
हाँ जी, बनी बात। चाहिए हेल्प? हाँ जी, बोलो बोलो, हेल्प चाहिए? यस मैम। देखिए P गिवन है, सबसे पहले Q की वैल्यू निकालिए, P ए P ट्रांसपोज, निकाल लोगे? यस मैम। यस मैम। तो जैसे ही आपने निकाला कि भाई Q की जो वैल्यू है P ए P ट्रांसपोज, तो P को P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखा, आइडेंटिटी बन रहा है। सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यही अप्रोच रहेगी, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन 2022 में भी आया था। तो P ट्रांसपोज P करते ही I बना। अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला था, P ट्रांसपोज Q की पावर 2007 इंटू P निकालना है, तो आपने भी लिख लिया। अगर हर Q की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको दिख रहा है कि हर जगह पे P ट्रांसपोज P बन रहा है आगे पीछे। यस मैम। वो तो I बन गया, तो क्या बना, A ही बचा। A की पावर कितनी होगी, 2007। सॉर्टेड। तो यस इसका मैम। मतलब P ट्रांसपोज Q रेस्ट पावर 2007 इंटू P जो था वो A की पावर 2007 के बराबर आ गया। अब आपने क्या करा, ए स्क्वायर निकाला। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जब ए की पावर 1 थी तो जो डायगोनल है जो आपका एक एलिमेंट है ये वाला, इसकी वैल्यू 1 थी। ए की पावर 2 होने पे ये 2 हो गया, तो इसका मतलब ए क्यूब होने पे ये 3 हो जाएगा, तो 2007 होने पे ये 7 बन जाएगा। यस मैम। और क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि भाई जो पी ए जो भी है ये इसके बराबर है, तो आपने इसके बराबर कर लिया। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, बस वैल्यूज पुट कर दी। बहुत आसान क्वेश्चन था देखो। और इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच हमेशा यही रहेगी कि भी पी ट्रांसपोज पी निकाल लो, ठीक है। जब यस मैम। 2022 में क्वेश्चन आया था ना बच्चे, ये तो यहाँ पे Q की पावर 2022 दे दी थी, और फिर ये सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया, तब Q की पावर 2023 भी दी है। इनफैक्ट मेरी एक क्लास थी, उसमें बच्चों ने मेरे को बोला, दिल्ली वाली क्लास, हाँ, मैं सोचू मैंने किस में करा, तो दिल्ली वाली क्लास में बच्चों ने क्या करा दीपिका, उसमें ना नमित बच्चों ने 2024 लेके पहले ही सॉल्व कर लिया कि अगर आएगा तो हमें याद हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन से, अब आगे आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बेस्ड क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बच्चों बोलिए। यस मैम, हो गया। डन। कौन सा आंसर आया?
टेक्स्ट आ रहा है। हाँ जी, सबका आ गया। ऑप्शन मैम ए ऑप्शन आ रहा है मेरा। ए ऑप्शन आ रहा है, हाँ ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है। ठीक है बच्चों, यस मैम। चलिए ये अभी ये सिस्टम के ऊपर है, चलिए देखिए। यस बच्चों, डन। यस मैम। डन। यस मैम। यस मैम। तो काफी लोगों को लगा होगा यार कितने आसान क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से, क्या कहते हो? यस मैम। है ना? अब पिछले वाले का आंसर क्या था? पिछले वाले का आंसर क्या था? ये 23 था, 23। यस मैम। लीजिए। यस, डन। यस मैम। कितना आंसर? मैम 6। हाँ, आंसर तो सही आया। किसी को डाउट है? मेरा नहीं आ रहा। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट मतलब मेन डिटर्मिनेंट 0 होगा, बाकी के डिटर्मिनेंट 0 नहीं होने, एक का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तभी नो यस। सॉल्यूशन आएगा, है ना? सबसे पहले आपने जब लिया तो आपने बोला कि लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1
1 लैम्डा, ऐसा ये 0 के बराबर है, तो क्या आपके पास यहाँ से लैम्डा आ जाएगा? और जब आप देखोगे ना तो आपके पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक -2 और एक 1। तो बच्चे जैसे ही 1 पुट करोगे, आप सोचो अगर लैम्डा 1 हो जाएगा और आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स है वो भी 1 है, इसका मतलब आपके बाकी के डिटर्मिनेंट हमेशा ही 0 रहेंगे। इसका मतलब 1 1 1 तो नहीं होना चाहिए अगर मेरे को इनकंसिस्टेंट चाहिए। तो जाने कि जब मैं चाहती हूँ कि कोई सोल्यूशन ना आए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -2। ठीक है, यस मैम। देखिए नेक्स्ट। हाँ जी, बनी बात? क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और इसके पास यूनिक एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ? आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे? यस मैम। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करा आपने, लिया कि भाई मेरा डिटर्मिनेंट 0 है, तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी वहां से, यस मैम। है ना? तो सबसे पहले आपने लिया कि भाई अगर मेरी डिटर्मिनेंट जो है रिस्पेक्टिवली द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर -0 फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होगा डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। दो केसेस हो गए। तो आपने यस मैम। डिटर्मिनेंट 0 लिया तो ए 0 आ गया। जब आपने डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 लिया तो आपका मतलब है ए सारे रियल नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। यस मैम। तो पहले वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि यूनिक सोल्यूशन होगा, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। तो अगर पहले वाली कह रही है यूनिक सोल्यूशन है, तो आप बोलोगे यूनिक कब होगा? जब रियल नंबर में से 0 छोड़ दोगे। और इनफाइनाइट कब होगा? जब आप बोले 0 होगा। और उसके पास दिए हुए सेट में अगर आप देखोगे तो उसने बोला सेट कहाँ से है, रियल -0 है, तो उसके पास तो 0 है ही नहीं। तो दूसरे वाले सेट के पास तो सिर्फ 0 आ रहा था, सेकंड सेट के पास तो एम्प्टी रह गया ना, फिर 0 आया ही नहीं। समझ पाए बात? तो यस मैम। आपका आंसर डी आ गया ना। क्योंकि देखो S1 कह रहा है कि मेरे मेरे पास सारे रियल नंबर्स होंगे, बस उसमें 0 नहीं होगा। और S2 कह रहा है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। अब अगर इन दोनों के बारे में मैं बात करूंगी तो इन दोनों से मेरे पास क्या पता चला कि भाई ये तो मेरे गिवन सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये वहां को उसको बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि दो एलिमेंट इसको चाहिए वो इसके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब S2 एम्प्टी है। तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चंस करके आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियर, आईना सा क्लियर हो गया होगा, सरिता, सोनाक्षी, नमित एंड दीपिका, कि भाई मेरे को जो चीजें हैं, ये बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, लीनियर इक्वेशन बहुत लेंथी होता है। तो अगर जेई में आ गया तो कैसे? आपने देखा ना कि बस मुझे ये पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है, और मुझे वो ए इनवर्स बी लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरा क्रैमर रूल ही चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करोगे।
हाँ जी बच्चों, डन। सोनाक्षी कहती डन। कितना आंसर आया सोनाक्षी जी? मैम 20 आया। नो मैम। देखिए आपने क्या करा होगा, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशंस है, यानी कि मेरा डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो मैंने सिंपली 0 करके, आपको पता है ट्राइबल नॉन ट्राइबल कब होता है? पहले तो यही पता होना चाहिए कि ट्राइबल नॉन ट्राइबल कब होता है। यस मैम पता है। बच्चे ट्राइबल कब होता है कि जब आपका एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो होंगी। और तीनों जीरो कब होंगे? जब D1 D2 D3 जीरो होंगे, D जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर D जीरो है तो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है। बस D जीरो ले लीजिए, वहां से आपके पास थीटा की 4 वैल्यूज आ गई, सबका सम कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब देखिए, अब आपके पास इस दिए हुए क्वेश्चन के लिए इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब है सबसे पहले चीज क्या होगी? D जीरो ही होगा। यस मैम। और D1 D2 D3 भी जीरो होंगे, तभी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे। यस मैम। ठीक है, तो सीधा सीधा सा दिख रहा है कि भाई एक बार D जीरो कर लीजिए और एक बार D3 को जीरो कर लीजिए और वहां से निकल जाएगा लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, यस मैम। अब देखिए, कहते सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आप क्या बोलोगे, कौन सा करेक्ट नहीं है? अगर इसके पास इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, इसका मतलब ए और बी, इसका मतलब सबसे पहले मैं डी ही जीरो करके देख लूं, वहां से मेरे पास ए निकल जाएगा। क्या कहते हो, सही बात बोली यस मैम। है ना? और अगर मेरा ए निकल जाता है, फिर मैं D3 जीरो करके देख लूंगी और मेरे पास अगर निकल के बी भी आ गया और वैल्यू मैच हो जाती है, तो मैं ऑप्शन ए और डी में ही चली जाऊंगी। क्या कहते हो? यस मैम। क्योंकि यूनिक सोल्यूशन तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लगे। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या है, विच इज नॉट करेक्ट। अच्छा, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के लिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। क्या? या तो आपको वैल्यू पुट करनी होगी ए की। जैसे ही आपने ए की वैल्यू पुट करी, 8 या 6, आपको चेक करना होगा कि 8 पुट करने से डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, 6 पुट करने से डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है या नहीं। अगर 8 या 6 पुट करने से डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तो यूनिक सोल्यूशन ही देगा। यस मैम। और अगर मैं सीधा सोचूं कि भाई इतना भी लंबा क्यों जाना है, मैं डी ही जीरो कर लूं। जैसे ही मैंने डी जीरो करा तो मेरे पास क्या आ गया कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा जब ए की वैल्यू 3 नहीं होगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, जब ए 3 और 8 होंगे। तो भाई ए 3 और 8 पे इनफाइनाइटली मैनी होगा, तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है बच्चों, यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आते हैं।
कैसे करोगे बताओ? जी हुआ। मैम मेरे को डी लग रहा है। डी लग रहा है। आपने पी ट्रांसपोज था, है ना, उसका वापस से ट्रांसपोज ले लिया, पी निकाल लिया, उसमें से पी माइनस कर दिया। अगर वो आपको जो क्वेश्चन दिया है कि भाई आपका स्मिथ जो मैट्रिक्स है, अगर आप बोल रहे हो कि अगर दोनों को आपने माइनस करा तो आपके पास क्या बन गया कि जो पी ए जो है वो -1 हो नहीं सकता, तो भाई पी इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज होगा, राइट? क्योंकि मुझे दे रखा है एक शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट? Yes, ma'am. तो पुट कर दिया, वहां से मेरे पास आ गया जो p है वो -i के बराबर है, इसका मतलब p डिटर्मिनेंट 1 है। अगर p का डिटर्मिनेंट 1 है तो जॉइंट p का डिटर्मिनेंट भी 1 है, तो d ही है। सही है बच्चों? यस मैम। देखिए नेक्स्ट।
हाँ जी, बहुत आसान है। सोनाक्षी, आपको याद है कि आप लोगों ने ये पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। फिर यस आपने मैम। पढ़ा था एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 की पावर 2 होता है। तो क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? Yes, ma'am. अब कितने एडजॉइंट है? 3। तो मतलब इसका ये है कि भाई ये 2a डिटर्मिनेंट की पावर 3 डिटर्मिनेंट है, तो 3-1 2 की पावर 3 हो जाएगा बच्चे, जो कि 16 रेज टू पावर n के बराबर है। यस मैम। तो क्या यहाँ से निकल जाएगा आपका n? Yes, ma'am. यस। तो जो रेस्ट क्वेश्चंस बचे हैं उनको कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब मैट्रिसेस को ही कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? Yes, ma'am. तो यहाँ तक लगा के आइएगा। ये करने के बाद काफी हद तक काफी बच्चों जिन्होंने मतलब 100% लगाए हैं ना ईमानदारी से, उनको फील हो रहा होगा कि मैट्रिसेस में नंबर ले सकते हैं 2 क्वेश्चंस में से। Yes, यस ma'am. मैम।